हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। ये कक्षा 9वीं का इकाई 3 का सत्र 1 है। ये कक्षा 9वीं का रोजगार कौशल के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेशन है आईसीटी का परिचय। ये इकाई 3 का है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल का। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सही या गलत है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। बच्चों में ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए केवल प्रश्न बोलूँगा। आप इसका उत्तर वीडियो को स्किप करके देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। अगला है लघु उत्तर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, घर पर आईसीटी के 2 उपयोग बताइए। तो यहाँ पे 3 उपयोग बताया गया है। आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीटी के उभरते कौशल क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीटी का उपयोग करने के लिए मुख्य कौशल क्या होना चाहिए। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, आपने क्या सीखा का। तो प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के महत्व की पहचान करना। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से सत्र 1 समाप्त होता है और सत्र 2 यहाँ से शुरू होगा। तो हमारा सत्र 1 का 2 प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, विभिन्न उपकरणों को सूचीबद्ध करना जो आईसीटी के उपयोग के लिए किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में आईसीटी के अनुप्रयोग के ज्ञान को प्रदर्शित करना। यहाँ से सत्र 1 समाप्त होता है और अगला है हमारा सत्र 2, इकाई 3 का सत्र 2, जो कि आईसीटी उपकरण, स्मार्टफोन एवं टैबलेट 1। तो चलिए इस सेशन का शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न है, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंबल्स को पहचाने और रिक्त स्थान में नाम लिखें। तो एक तरफ चित्र दिए हुए हैं और उनके दूसरी तरफ नाम लिखे हुए हैं। ये आप उत्तर में देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अपने नोटबुक में भी बनाना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच कोई 2 अंतर बताइए। तो यहाँ पे स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच में 2 अंतर आप देख सकते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे आईसीटी टूल के उपयोग के ज्ञान को प्रदर्शित करना। यह हमारा अगला प्रश्न है। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे आईसीटी टूल के उपयोग के ज्ञान को प्रदर्शित करना। ये दिया हुआ है। उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लें और याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच अंतर। तो स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच में अंतर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से सत्र 2 समाप्त होता है और हमारा अगला शुरू होता है सत्र 3 आईसीटी उपकरण, स्मार्टफोन और टैबलेट 2। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है, कम दूरी की बेतार संचार तकनीक को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लूटूथ। हमारा अगला प्रश्न है, होम स्क्रीन का कौन सा हिस्सा सभी पृष्ठों पर दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉक, यानी घड़ी। अगला है, जीपीएस का पूरा नाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यहाँ से अगला प्रश्न है, आपने क्या सीखा का? तो इसका हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न, मोबाइल डिवाइस के विभिन्न भागों की पहचान करें और उनके कार्य को सूचीबद्ध करें। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल डिवाइस की महत्वपूर्ण विशेषताओं को सूचीबद्ध करें। तो ये मोबाइल की विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है, आप देख सकते हैं। टच स्क्रीन, कैमरा वगैरह है, देख सकते हैं आप। क्लॉक, जीपीएस। यहाँ से सत्र 3 समाप्त होता है और हमारा सत्र शुरू होता है 4 कंप्यूटर के भाग और उपकरण। बच्चों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SK विनर्स पर अन्य वीडियोस विज़िट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट सीपीयू को बनाती है? सभी सही विकल्प चुनें और टिक करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में पोर्ट का नाम है? ये कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा HDMI। हमारा अगला प्रश्न है, आपके शहर में एक प्रतिभा चयन प्रतियोगिता है। ऑडिशन में भाग लेने के लिए आपको एक गीत की रिकॉर्डिंग भेजनी है। अपने गीत को रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अपने कंप्यूटर से क्या कनेक्ट करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोफोन। यहाँ से विकल्प समाप्त होते हैं और हमारा अगला शुरू होता है लघु उत्तर वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, IO डिवाइस का उद्देश्य, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस के उद्देश्य। I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका उत्तर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मूल भागों की पहचान करना। इसका उत्तर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के उपयोग को सूचीबद्ध करना। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। आप इस वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, CPU के कार्य को सूचीबद्ध करना। हमारा अगला प्रश्न है, रैम और रोम के बीच अंतर करना। तो रैम और रोम के बीच में अंतर आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर पर विभिन्न पार्ट्स और कनेक्शन की पहचान करना। तो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इनके नाम हैं और उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं ये भी दिया हुआ है। यहाँ से ये सेशन समाप्त होता है। यूनिट 3 का इस वीडियो में यह सत्र समाप्त होता है और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करें। जल्द ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।